जय हिंद बच्चों। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको एहसास हो गया होगा कि हम किस रस की कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसके जो अर्थ और भाव हैं वो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। सन 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई का जिक्र इस कविता में किया गया है। ठीक उसी तरह प्रस्तुत कविता जिसका नाम है तोप और इसके कवि का नाम है आधुनिक कवि वीरेन डंगवाल जी और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने आधुनिक कविता जो कि पूरी तरीके से गद्यात्मक कविता है, इस कविता को लिखा है जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है पढ़ना, जानना और समझना। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है सन 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इस पद्यांश में कविश्रेष्ठ का यह कहना है, कंपनी का जिक्र किया गया है। इट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में व्यापार के बहाने उन्होंने हमारे देश की सत्ता को उखाड़ दिया और अपनी सत्ता को हमारे देश के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हो गए। भारतवासियों के, भारत के राजवंशों की कमज़ोरियों की वजह से हम लगभग 150 साल तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और उन्होंने अपने युद्ध जो भारतीयों से जब युद्ध की लड़ाई हुई, युद्ध में जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने अत्याधुनिक किस्म के तोपों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इस कविता का शीर्षक तोप रखा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश को अपनी पूरी तरीके से मुट्ठी भर में ले लिया था और आज़ादी हमको सन 1947 में मिली। तो आज़ादी के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्वयं अंग्रेजों ने हर बड़े महानगरों में एक कंपनी बाग की रचना की थी, कंपनी बाग को स्थापित किया था, जो कि इस बात को याद दिलाता है कि हम विदेशियों ने भारत देश पर किस तरीके से राज्य किया था और बर्बरतापूर्ण उनके साथ आचरण किया और किस तरीके से उनको हमने परास्त करके, धराशायी करके, जोंक की तरह हमारे इस भारत एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, इस सोने की चिड़िया को उन्होंने किस तरीके से शोषण किया और भारत के धन धान्य को खूब जी भर कर लूटा था। तो उसी कंपनी बाग की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है और कवि का यह कहना है कि इसमें जिस कंपनी बाग की बात की गई है वह कानपुर के कंपनी बाग की बात की गई है। हो सकता है इलाहाबाद के कंपनी बाग की बात की गई हो। तो वहाँ पर कंपनी बाग के जो उनका सिंह द्वार है, उस सिंह द्वार पर तोप, जिस तोप से अंग्रेजों ने भारतीयों को, भारत के शूरमाओं के परखचों को, उनकी धज्जियों को उड़ा दिया था, उस कंपनी बाग के सिंह द्वार पर तोप को रखा गया है और भारत सरकार उसको वर्ष में 2 बार चमकाती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत देश में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। उस समय इसका पूरा रंग रोगन करके उसको चमका दिया जाता है और दूसरा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को इसको खूब चमकाया जाता है ताकि साल दर साल अनंत काल तक
आने वाले पर्यटकों, भारतीयों को यह एहसास दिलाया जा सके कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर इस तरीके से भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, तो फिर कभी ऐसे शत्रु राष्ट्र हमारे देश पर दोबारा शासन न कर सकें। और इसे कवि ने विरासत कहा है। इस कंपनी बाग और उस तोप को विरासत कहकर प्रस्तुत किया है। विरासत कहते हैं जो कि विरासत यानी धरोहर, जो कि इसके दो भाव होते हैं। एक तो विरासत हमारी भारतीय पुरानी उपलब्धियों को वह अपना ज्ञान कराती है, और दूसरा यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसी विरासत भी होती है जिसमें कि हम भारतीयों से क्या ऐसी चूक हुई कि उसे देखकर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यह तोप भी कुछ इसी प्रकार की है कि ये इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसे स्थापित किया और उस तोप का इस्तेमाल करके भारतीयों के शूरमाओं के धज्जियों को उड़ा दिया, तो इसको विरासत कहकर पुकारा गया है। हम भारतीयों की कमजोरी के कारण, हम भारतीय शासकों की आपसी साम्राज्यवाद के कारण हमारी ऐसी कमजोरी उनके सामने आई कि उन्होंने हमारे सिंहासन पर पूरे भारत को एकजुट करके, और अंतिम शासक आप बहादुर शाह जफर कह सकते हैं, उनको सिंहासन पर से हटाकर दिल्ली पर अपना शासन कर लिया था। तो इसको साल भर में 2 बार चमकाया जाता है ताकि ये साल दर साल आने वाले अनंत काल तक इस भारत और भारत के तमाम क्रांतिकारियों और विदेशियों के बीच जो युद्धात्मक जो द्वंद्व हुआ था, लड़ाई जो हुई थी, उसमें कितने जान माल का नुकसान हुआ था, उसको हम याद कर सकें। तो ये पहले पद्यांश में कुछ इसी प्रकार के भावों को व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।